Hello class second. Today we are going to start third chapter of your English book, Oats and Beans and Barley Grow. Have you ever thought how a farmer grows crops and from where we get these yummy fruits, vegetables and these food grains? हम जो ये यमी यमी फ्रूट्स खाते हैं, हम ये इतने सारे ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, हम जो चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, ये सारे फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं? कभी सोचा है आपने? हम लोग मार्केट में जाते हैं, शॉप्स पर जाते हैं और ये सारे पल्सेस और सीरियल्स हम लोग लेकर आ जाते हैं, पर सोचा है कि कितना मेहनत करके, कितनी हार्ड वर्क करके ये जो फार्मर है इन क्रॉप्स को ग्रो करता है? नहीं, यस, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके ये जो फार्मर होते हैं इन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तब जाकर हमें ये सारे फूड आइटम्स खाने के लिए मिलते हैं। पता है आपको? यस, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव पोयम, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत करके एक फार्मर ये सारे क्रॉप्स को ग्रो करता है। So in this poem we are going to learn about the complete process of growing crops. Okay, so let's start and try to read this poem along with me. Okay, so let's start. Oats and beans and barley grow. Oats and beans and barley grow. Do you or I or anybody know how? Oats and beans and barley grow. ये जो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स हैं, लाइक ओट्स मीन्स जौ, बीन्स जो फलियां होती हैं, पार्ले बाजरा, और भी बहुत सारे फूड ग्रेन्स लाइक वीट, राइस जो ग्रो किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। क्या आपको, मुझे या किसी को भी पता है कि ये कैसे उगाए जाते हैं? किस तरीके से ये क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं? नहीं पता? तो देखिए, फर्स्ट द फार्मर प्लांट्स द सीड्स। फर्स्ट द फार्मर प्लांट्स द सीड्स, stands up tall and takes his ease, stamps his feet and claps his hands and turns around to view his land. देखिए, सबसे पहले फार्मर क्या करता है? सबसे पहले फार्मर एक छोटा सा सीड जो है वो सॉइल के अंदर लगाता है। देखिए, यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो। देखिए, ये सीड है इन दिस बॉक्स एंड दिस फार्मर इज सोइंग दिस सीड इन द सॉइल। ये आपको दिखाई दे रहा है, सॉइल के अंदर ये सीड्स को लगा देता है। देन सबसे पहले सीड्स को सॉइल के अंदर डालते हैं, देन स्टैंड अप टॉल एंड टेक्स हिज ईज। वहाँ दिन रात वो खड़ा रहता है, देखभाल करता है उसकी सीड की, कि वो जो सीड जो उसने प्रॉपरली सॉइल के अंदर लगाया है वो अच्छे से उसके अंदर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है, आपको पता है, बर्ड्स जो हैं, अगर सीड्स जो हैं जो हमने लगाए सॉइल के ऊपर रह जाते हैं तो बर्ड्स उनको लेकर के उड़ जाते हैं, तो उनकी वो देखभाल करता है, दिन रात वहाँ खड़ा रहता है। देन स्टैम्प्स हिज फीट एंड क्लैप्स हिज हैंड। उस क्रॉप्स को उगते हुए देखता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उस जब वो सीड जो है उसमें से सॉइल के अंदर से निकलता है, और दिन रात वो वहाँ पर पूरे अपने जो फील्ड होती है, जो फार्म होती है, उसके ऊपर दिन रात घूमता रहता है, अपनी क्रॉप्स को देखता रहता है। रात में भी नहीं सोते, पता है आपको। देन द फार्मर वाटर्स द ग्राउंड। उसके बाद सीड हमने लगा दिया, फार्मर ने क्या किया, सीड जो है वो सॉइल के अंदर लगा दिया। उसके बाद वो क्या करता है, उस सीड में रेगुलर वाटरिंग भी करता है, पानी देता है। वॉचेज द सनशाइन ऑल अराउंड। और आपको पता है, आपने साइंस में भी पढ़ा
कि प्रॉपरली एक सीड को ग्रो करने के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो वो देखता है कि उसके जो सीड्स हैं उसको प्रॉपर सनशाइन, सन रेज जो है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। और उसके बाद जब वो क्रॉप्स रेडी हो जाती हैं, फसल जब उसकी पूरी रेडी हो जाती है, उसके बाद उसको वो क्या करता है, कट भी करता है। Stamps his feet and claps his hands and turns around to view his land. फिर जब उसकी फसलें तैयार हो जाती हैं, उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है, अपने फीट्स को स्टैम्प करता है, क्लैप करता है, खुश होता है उसको। इसमें ये लाइंस जो हैं वो शो कर रही हैं कि जो फार्मर है वो अपनी क्रॉप्स को देख कर के, क्योंकि वही उसके लिए सब कुछ होते हैं, है ना। क्योंकि जो बाकी लोग होते हैं वो तो जॉब्स करते हैं, उससे उनकी अर्निंग होती है, लेकिन जो फार्मर होते हैं उनके लिए तो जो वो फील्ड में क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसी से तो उनको मनी जो है वो अर्न कर पाते हैं, उसी से उनकी अर्निंग होती है और उसी से उनका घर भी चलता है। तो उन क्रॉप्स को उगते हुए, बढ़ते हुए देखता है फार्मर और काफ़ी खुश होता है। तो चारों तरफ दिन रात वो अपनी लैंड को देखता है कि उसकी क्रॉप्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। उसके बाद जा कर के ये सारे जो फूड आइटम्स हैं, ये जो यमी यमी फ्रूट्स हम लोग घर में बैठकर खाते हैं वो हमें मिलते हैं, है ना। तो इस पोएम से हमें पता चला कि कितना ज़्यादा हार्ड वर्क फार्मर करते हैं, तब हमें ये सारे फूड आइटम्स खाने के लिए मिलते हैं। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, इस चैप्टर को, इस पोएम को अच्छे से रीड करना है। मैम ने यहाँ रीड करके आपको दिखाया, बिल्कुल वैसे ही आपको रीड करना है। और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है विद एक्सप्रेशंस। आपको इसको लर्न करके एक छोटा सा वीडियो बनाना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।